जय संतोषी माता की प्रिय भक्तों, आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनने जा रहे हैं संतोषी माता का पावन व्रत की कथा आरंभ करने से पहले हम करेंगे श्री गणेश जी का मंगलाचरण, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति बप्पा के नाम से ही होती है। तो आइए मन, वचन और कर्म से माता संतोषी का ध्यान करें और सुने वह कथा जो हमारे जीवन में संतोष, सुख और समृद्धि का मार्ग खोल देती है। जय गणेश देवता की, जय संतोषी माता की। सिद्ध सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ, सदा कीजिए जन के काज। जय शंकर, जय गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय। कृपया हरि राधा कल्याणी जय, सादर जय, लक्ष्मी जय जय। गुरुदयाल देव विप्र गौ संत जन, भारत देश की विशाल चरण कमल, गुरु जनन के नमन करो धरी शीस। मोह घर सुख संपत्ति भरो, देकर शुभ आशीष। मातु शरण हूँ आपकी, दोष श्री और संतोष संत जनन के चरण हित खर्च होए मन कोश। माँ संतोषी तोष दो हो भटकन से दूर, तब सेवा में मन लगे अहंकार हो चूर। व्रत का महात्म्य और विधि। संतोषी माता के पिता गणपति और माता रिद्धि सिद्धि है। इनका परिवार धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा तथा रत्नों से भरा है। पिता गणेश की कृपा से दरिद्रता और कलह का नाश, घर में सुख तथा शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार से लाभ ही लाभ, मन की सर्व कामनाओं की पूर्ति, शौक विपत्ति, चिंता आदि सब दूर होती है। कथा प्रारंभ करने से पहले पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश जल से भरकर रखे। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चना रखे। ध्यान रहे प्रसाद सदैव सवाया ही चढ़ाया जाता है, जैसे ₹1.25 का, ₹2.5 का आदि। आपकी क्षमता के अनुसार ही प्रसाद ले। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी है, मात्रा की नहीं। कथा कहने वाला अब सीधे हाथ में गुड़ व चना रखे। कथा श्रवण करने वाले समय समय पर संतोषी माता की जय बोलते रहें। कथा समाप्त होने पर आरती करे तथा कलश में रखा जल पहले पूरे घर में छिड़के, फिर तुलसी को चढ़ा दे। कथा कहने वाला अपने हाथ में रखा गुड़ और चना गौ माता को खिलाए। इसके पश्चात कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वालों तथा घर के सदस्यों में बांट दे। एक समय भोजन करे। जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया हो, वह समय पूरा होने पर उद्यापन करना अवश्य है। उद्यापन में घर के तथा पड़ोस के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान ना बनाए या खाएं। विधि के अनुसार व्रत करने से व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परिवार में सुख शांति और व्यापार में उन्नति के लिए यह व्रत सर्वोत्तम तथा अत्यधिक सरल है। तो भक्तों, कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। 6 पुत्रों का जूठा 7वें को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी।
थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी, काम देखकर तनख्वाह मिलेगा। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती यह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवा कर लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गए हो तो वह शीघ्र लौट आते हैं, कुंवारी कन्याओं को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, इसके बीच कर्म नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उन्हें अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसकी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथा शक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाना है। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर ले, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता।
कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जिठानी का मुंह सिकुड़ने लगा। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाए कि वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उनकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात सच भी होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सच या झूठ कहने के बाद देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मुंह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज और जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन में लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा हुई कि अब यही विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन का विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ली आई। उसने गट्ठा आंगन में ढाल जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसे क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े कहने पहन। पति की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखा, व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से
तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने ताले का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर में खोलकर सारा सामान जमा कर एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूरी किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिया। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदे और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उनके पति को पकड़ कर ले गए। मन मनाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। तो इतना सुनकर उसके बच्चे चले गए। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्नता हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के के ही लड़के नजर आने लगे। वहू बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते,
तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो कथा यह सुने पढ़े उसको भी मनोरथ पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए, जय संतोषी माता की वंदना और प्रार्थना। भोग लगाओ मैया, यशोश्वरी भोग लगाओ मैया, भुवनेश्वरी भोग लगाओ माता, अन्नपूर्णाश्वरी मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं। धर धीर तुम माता करुणा, गंभीर भक्त चना गुड़ प्रिय पाए। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो कथा में पधारो, दुख टारो भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने दुख प्रकटाए तेरा, तुझको दे रहे करो कृतारथ माता। भोग लगा माँ कर कृपा कर, परिपूर्ण काज करो क्षमा मेरी भूल को। तुम हो माँ सर्वज्ञ सब विधि अर्पित माता, हूँ मैं बिल्कुल अल्पज्ञ कुछ ना मांगू आपसे दो हित को पहचान। माँ संतोषी आप है दया स्नेह की खान है। प्रेम से बोलिए, जय संतोषी माता की। अब सुनते हैं संतोषी माता की हिडोला। झूलो संतोषी माँ सोने के पालना, मुझ गरीब की टूटी झोपड़िया, गुजर करूं ऐसी राम कुठारिया। आओ आओ संतोषी माँ भोली मेरी भावना, ग्वाल बाल तेरी गाय चारों चरावे, तेरा नाम लेकर घर को आवे। देखो देखो संतोषी माँ की साधना, एक कोई ग्वाल चरावे, तेरी गया देख रचिया, पीछे पीछे चला मन लाया, बीच भय आवना तेरे मंदिर पर पहुँचा आया। अचरज छावना देखो तो जहाँ सुंदर नारी कोटि सूर्य सम तेज उजारी, मंदिर में आया क्यों ग्वाल बाल कहाँ तेरी चाहना। तेज निहार ग्वाल घबरायो, मुख ते बोलता वचन न आयो, कहत मुख आई बात मेहनताना, दिलवाना थाल में भरकर चावल लाई, देख ग्वाल मन कुड़न समाई, कहाँ दोनों ये मोही अपूही, मौज उड़ावना नीचे तलहटी बावड़ी, पे आयो जल पे खोल पान, अपराध साधना मंदिर लौट तब आयो द्वार, बंद पावना झूला को झूलनों पर सुनाई, जापे कृपा सो सुने सुखदाई, सोना मिला के दिखलाना, जाके साची भावना अपने लाल जडुला उतारे, माता जी स्वर्ग सवारे, वे होए निहाल चरण राखे चाहना। जय संतोषी माता की। भक्तों, अब हम संतोषी माता की आरती करेंगे। जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन हो, हीरा पनन दम के तन सिंगार लीन हो, गोरी लाल छटा छवि पदन कमल सोहे, मंद हसत करुणा में त्रिभुवन जन मोहे, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, धूप दीप नवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे, गुड़े अरुचाना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दीवो, शुक्रवार प्रिय मानत आज दीवत सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नवाई, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बस हमारे इच्छा फल दीजिए, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान भरे सुख सौभाग्य दिए, ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रावण कर घर आनंद आयो, शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे,
संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख दंपति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। भक्तों, ये थी संतोषी माता की व्रत कथा। अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।